आगरमालवा मध्य प्रदेश कांग्रेस की न्याय व ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह, विधायक महेश परमार, दिनेश बोस और भेरू सिंह परिहार ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्रैक्टर में बैठकर करीब 30 किलोमीटर तक नलखेड़ा से रैली के रूप में सभी नेता सुबेर पहुंचे थे, जहां पे बड़ी संख्या में जमा किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने मंच से किसानों को मंदसौर गोलीकांड और दिल्ली के धरना प्रदर्शन की याद दिलाई। यादव ने कहा कि 2018 के चुनाव में हमारी सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया और कहा कि अब जब भी हम किसानों को आंदोलन के लिए याद करेंगे तो झंडा और डंडा लेकर के आना। हमको नहीं मिली। 18 में आपने आशीर्वाद दिया, कमलनाथ जी की सरकार हमने बनाई और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, भाई जीतू पटवारी यहाँ विधायक थे, मंत्री थे, सज्जन वर्मा जी मंत्री थे, हमने किसानों की बात कही और इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के किसानों का 24 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। 12 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा अगर माफ करने वाली इस मध्य प्रदेश में कोई सरकार बनी तो 18 में कांग्रेस की सरकार बनी थी मित्रों, तब हमने आपका कर्ज माफ किया। और आज भी हम आपके बीच में क्यों आए हैं, हम जानते हैं, किसान हूं, मुझे पता है जो लागत लगती है सोयाबीन की फसल में, जो अनार में, जो संतरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 20 साल पहले भाजपा की सरकार बनी तब सोयाबीन का भाव था 4800 रुपए। आज 20 साल के बाद जब भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में है तो भाव 3800 रुपए है। बहनों को 1200 रुपए इधर और 5000 का बिजली बिल उधार दिया जा रहा है। सीएम जवाब दो कि जो वचन पत्र दिया था कितना पूरा हुआ। आवाज लगा करके पूछा कि पैसे देकर नियुक्ति ली जा रही है या झूठ बोलोगे तो टेस्ट करवा दूंगा। हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका में बिठाया है। आज चुनाव नहीं है, चुनाव होते और हम आते तो हम स्वार्थी कहलाते। हम किसान और उनके बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं क्या। मोहन सरकार को सुनाते हुए कहा कि प्रदेश का चेहरा क्राइम और करप्शन का बना दिया। किसान की आय डबल नहीं हुई लेकिन किसान की आत्महत्या दुगनी हो गई, महंगी दुगनी हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। आपने माफिया गुंडाराज दुगना कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, ऐसी सरकार चलाई है। कार्यक्रम के अंत में सुसनेर एसडीएम मिलिंद ढोके ने एक ज्ञापन उपस्थित नेताओं को सौंपा है। सरकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश में किसान का बेटा और कांग्रेस पार्टी एक मांग जो प्रदेश में घोषणा पत्र वचन पर रामायण और गीता जैसा भारतीय जनता पार्टी का था। मैंने आज चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ये कितना पूरा हुआ और इस पर कब काम चालू होगा। मुख्यमंत्री जी से जवाब की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमें विपक्ष का दायित्व मिला है प्रदेश की जनता से, तो हमारा दायित्व है कि आम जनता की वो मांग जिस पे वोट हुआ वो हम करते हैं। सोयाबीन को लेकर पूरे प्रदेश में एक तरह से जन जागरण किसान परिवार कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि 6000 रुपया से नीचे की किसी भी रूप में सोयाबीन अगर बिकती है तो फिर किसानों के घर में घाटा आता है, नफा नहीं आता। 4400 रुपये, 4440 रुपया लागत जो मूल्यांकन होती है, विभाग है केंद्र सरकार जो लागत निर्धारित करता है फसलों की, उसमें सोयाबीन के भाव के 4400 रुपया पर कुंटल लागत लगती है। तो 4800 रुपया अगर समर्थन मूल्य रहेगा तो सिर्फ 400 रुपये का झुंझुना, एक तरह से किसान के बेटों की आंखों में धूल झोंकती। तो कांग्रेस पार्टी और किसान के बेटे 6000 से नीचे सोयाबीन न बिके, 3000 में हमारा गेहूं खरीदा जाए, जो 3200 में धान की बात हुई थी वो खरीदा जाए, जो लागत हमारी बढ़ गई, डबल इनकम की बात हुई थी, मुनाफा खेती कृषि लाभ का धंधा बनाने की 20 साल में बात हुई थी, उतना ही घाटे का धंधा इस भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। इस पर सरकार सोचे। जो कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं वो लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोले और देश के किसानों से झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाएगी।
जो मोहन यादव जी ने आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जीतू पटवारी को और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश के किसानों से और जनता से, और जो लॉबी है ये माफियाओं का प्रदेश बन गया। यहाँ खनिज माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ शराब माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ शिक्षा माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, भू माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, प्रशासनिक माफिया जो ट्रांसफर करवाता है, नियुक्तियां देता है, वो भी सर चढ़ के बोल रहा है। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है, वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा है। सवाल ये है कि जब हमने ये आवाज उठाई तो मोहन यादव को गुस्सा आया, उन्होंने सवाल किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, माफी मांगने को जीतू पटवारी तैयार है, पर तब जब आपने जिन अधिकारियों की इस महीने 2 महीने 3 महीने में पोस्टिंग की उनका नार्को टेस्ट करवा दो। अरे सबका मत करवाओ, 20 का करवा दो, 20 का मत करवाओ, 5 का करवा दो। अगर उसमें आप सही पाए गए तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर गलत पाए गए तो आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप ये हमारे आग्रह को, ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो मैं एक अच्छा मुख्यमंत्री मानूंगा, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और अगर इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब भ्रष्टाचार ऊपर से चालू होता है, नीचे से नहीं चलता है। भ्रष्टाचार ऐसा कौन ऑफिस है, मैं सारे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई एक विभाग का नाम आप मुझे बताओ कि जहाँ बिना पैसे और बिना लेन देन दिए काम होता है। क्या हमारा भू राजस्व विभाग ऐसा है? क्या हमारा पुलिस विभाग ऐसा है? क्या हमारा जो अलग अलग कलेक्टेड एसडीएम ये वाला एक विभाग ऐसा है जहाँ बिना पैसे से काम होता हो? तो एक विभाग बताओ। अरे करप्शन का पर्याय है, और कांग्रेस ये बात नहीं करे तो फिर कौन करे? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट देने वाले लोग, परिवार के लोग अपने मन में सोचें कि क्या उनका काम भी बिना पैसे दिए होता है? तो कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। 6,000 रुपया सोयाबीन का भाव हर हालत में सरकार को करना पड़ेगा। 3,000 रुपये में गेहूं खरीदना पड़ेगा, 3200 रुपये में धान खरीदना पड़ेगा, 3,000 बहनों को देना पड़ेगा। और कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार चेते और प्रदेश की उन्नति और समृद्धि में की ओर कदम बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब सदन चालू होगा पहले दिन पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और किसान परिवार का एक एक साथी भोपाल में वल्लभ भवन और विधानसभा का घेराव करेगा। तैयार हो कि नहीं हो भैया? धन्यवाद। जीतू भाई 2 दिन पहले ही एमएसपी की बात सरकार ने कही है 4892 रुपए, और अब 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, आज जो किसान सदस्यता अभियान चला रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि किसानों को सदस्य बनाओ, पर उनको 6,000 रुपए के भाव तो दो सोयाबीन के, साथ 6,000 3,000 गेहूं के दो, 3100 धान के दो। अरे क्यों आत्महत्या कर रहा उसका पिता जिसको तुम सदस्य बनाना चाहते हो? उस किसान का बेटा क्यों आत्महत्या कर रहा? क्या कारण है कि वही किसान जब अपना कागजी कार्रवाई करवाने भू राजस्व विभाग में जाता, पैसा क्यों लगता है उसको? इसके उत्तर तो देना पड़ेंगे ना सदस्य बनाने से पहले, इसके उत्तर दो। केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का बोला है 2 दिन में। मेरे ख्याल में सड़कों पे गाय बहुत अधिक मात्रा है। ऐसा है कि सड़कों पे गाय है। गाय माता की पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग गुमराह करने वाले वक्तव्य देती है और अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह भी करती है। सड़क पे रोज गायों की मौत होती है। मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है। जो कमलनाथ जी ने, सरकार ने जो गौशालाएं बनाई वहाँ चारे के पैसे, वहाँ घास के पैसे, वहाँ उनका राशन नहीं। गायों को यही जगह है जहाँ हम सुसनेर में देखते हैं गायों को लेकर पूरा सुसनेर एकजुट होती है। उन्होंने पूरा सुसनेर बंद करा दिया, पर सरकार नहीं जाए। विधायक लड़ाई जब तक प्रदेश और देश की सरकार हमारी बात को सुन न ले, तब तक इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मध्य प्रदेश के साथ आगर जिले के सुसनेर के किसान भाई, जब हम आपको याद करें, आप झंडा और डंडा दोनों लेकर आना। हम तो किसान हैं, आप सब किसान हैं। हमारे घर में 2 चीजें मिलती हैं, एक तो गैया भैंस मिलेगी और बैल को हाबली डंडा मिलेगा। हम दूध निकालने वाले किसान हैं। सारे किसान जितने यहाँ बैठे सबके घर में भैंस होगी, गाय होगी, बैल होगा और साथ में डंडा भी जरूर होगा। तब अगली बार जब आंदोलन का मौका मिले
तो आप सब झंडा लेकर कांग्रेस का साथ में डंडा लेकर जरूर आइए। और हम इस प्रदेश की सरकार को चेता देना चाहते इस मंच के माध्यम से कि आपके झूठे वादों में ये प्रदेश का किसान नहीं आने वाला। मुझे याद है जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मंदसौर का गोलीकांड आपको पता है, किसान आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। इसी प्रदेश की शिवराज की सरकार ने हमारे किसानों पर गोली चलाई और 6 हमारे किसान भाई उस आंदोलन में शहीद हुए। वही शिवराज सिंह चौहान आज देश के प्रतिबंधी के रूप में वहां पर विस्थापित हो गए दिल्ली में। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने किसान की बात नहीं की, कभी किसान को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। ऐसे कृषि मंत्री जो दिल्ली में बैठा है उससे हमको कोई अपेक्षा नहीं है। किसान भाइयों, हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और ये संघर्ष में